है जी बिहार के बड़े नेता, नाम नहीं लूँगा मैं, जी। वो भी कहते हैं निषाद समाज आरक्षण मिल जाता है, ये आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। उत्तर प्रदेश के बड़े नेता हैं, वो भी आरक्षण को लेकर के लड़ाई लड़ते लड़ते आज बड़े पद पे पहुँच चुके हैं। और आपने भी एक संगठन बनाया है और आपका मुद्दा आरक्षण है। तो जिस प्रकार से वो नेता बन गए, जिस प्रकार से ये नेता बन गए, उसी प्रकार से कहीं मन में आपकी धारणा तो ये नहीं कि इस प्रकार से मुद्दा उठाया जाए, लोग के बीच में आ जाएंगे, हम भी नेता बन जाएंगे, कहीं सही बताइएगा। आप बताइए, नेता बनने का 7 दिन टेम्परेचर में उत्तर प्रदेश सहित संपूर्ण भारत में कौन नेता बैठा, जरा सा नाम बता दीजिए। जो उतने 42 डिग्री 44 डिग्री 45 डिग्री टेम्परेचर में कौन नेता बैठा, जरा समाज का नाम बताइए गिनती करके। कौन नेता बैठा हो किसी भी जगह आरक्षण को लेकर हाँ, कौन नेता 42 डिग्री 45 डिग्री टेम्परेचर में बैठा हो, कंटिन्यू बैठा हो, किसी एक नेता का नाम बता दीजिए। ये सब तो नेतागिरी लोग कर रहे हैं। मैं समाज के मुद्दों को लेकर वाकई में ज़मीनी स्तर पे काम कर रहा हूँ और निश्चित तौर पर संकल्पित हूँ, समर्पित हूँ कि समाज का ये मामला हल हो। अभी हमसे पीछे कोई बैठा हुआ था आदमी, वो बता रहा था कि सुशील भैया भी 2027 में चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। सही बताया, कैमरे में झूठ न बोलिएगा, सही बात है। निषाद समाज का कोई व्यक्ति है उत्तर प्रदेश में जो खून से पत्र लिख रहा है सरकार को कि निषाद समाज को आरक्षण दिया जाए। मेरे हाथ में देखिए, ये एक लेटर टाइप का है, इसमें खून से लिखा गया है सेवा में माननीय निषाद समाज को आरक्षण दिया जाए। ये है इनके हाथ में, और सारा ये पड़ा हुआ है, ये देखिए ये। और ये सुशील चंद्र सहानी जी हैं, निषाद युवानी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। ये देखता हूँ बार बार जो है ये निषाद आरक्षण को लेकर के धरना देते हैं, फिर ऊपर से दबाव बनता है, फिर धरना कुछ ही दिनों में ख़त्म कर देते हैं। इनसे मिलते हैं, क्या ये हवाई वाला जो आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि कागज पत्थर में निषाद समाज को आरक्षण लड़ाई लड़ रहे हैं। सुशील भैया, पुनः हमारे फेसबुक पेज पर आपका स्वागत है और आपने वीडियो रिकॉर्ड करने परमिशन दिया हुआ है, इसके लिए धन्यवाद। पहले 2 शब्द कहिए, फिर बहुत सारी बातें करने यार आपसे। सर्वप्रथम आपके चैनल के दर्शकों को सादर नमस्कार। निषाद राज की जय हो। जय हो। ये खून से लेटर लिखा हुआ है, ये आप ही खून है कि किसी आम आदमी खून है ये? नहीं, ये खून हम सभी लोगों ने मिलकर 7 जून को 2026 को बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जी की प्रतिमा के समक्ष शहीद अखिलेश निषाद जी की शहादत दिवस पर मछुआ आरक्षण को लेके हम लोगों द्वारा जो अनशन किया जा रहा था, उसी समय लिखा गया था। अच्छा, ये जो लिख रहे हैं ये तो मान लीजिए एक नॉर्मल चीज़ है, ये कागज़ पे कुछ काम कर नहीं कर, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो आरक्षण मिलना है वो कागज़ से मिलना है। आप पढ़े लिखे हैं, आपको काले कोड वाले वकील हैं, सीनियर वकील हैं, तो क्या उस पैमाने में कुछ काम हो रहा है कि सिर्फ हवा हवाई बात कर रहे हैं? देखिए, सब कागज़ है। अच्छा, ये सब कागज़ है आपका? मैं लूँ, हाथ में ले सकता हूँ? उड़े ना, देखिए ये। अच्छा, ये हाथ में देखिए। अच्छा, ये सब कागज़ जो है निषाद समाज के लोगों को आरक्षण दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं आप हैं। पढ़ सकता हूँ इसको क्या? थोड़ा पढ़ रही हूँ मैं। सेवा में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी, ग्राम सफेद, जिला इटावा, इसमें कुछ लिखा हुआ है। उसके बाद बहुत सारा चीज़, ये किताबें पढ़ा हुआ है इनके पास, देखिए पढ़ा लेटर लिखा हुआ है ये। अच्छा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ, जिलाधिकारी महोदय गोरखपुर, दिल्ली पश्चिम बंगाल की तरह निषाद समाज की उपजातियां केवट, मल्ला, बिंद, कश्यप, बाथम, धीवर आदि को अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाने के संबंध में महोदय। अच्छा, ये आपके बैनर पोस्टर के उस पर लिखा हुआ है, निषाद युवानी के तरफ से लिखा गया है। ये सारी चीज़ें मतलब कागज नियमावली कर रहे हैं एकदम है। क्या लगता है कि सिर्फ हवाई है कि मिलेगा निषाद आरक्षण मिलेगा? 200% मिलेगा। कैसे, क्या तरीका है? देखिए, जिस दिन हमारे समाज की ये जायज़ मांग, हमारे समाज की हर आवाज़ की मांग हो जाएगी, हर परिवर्तन कर देंगे, कुछ भी कर गुजरने को तैयार होंगे, तो निश्चित तौर पे सरकार को मजबूर होना पड़ेगा। और पश्चिम बंगाल और दिल्ली की तर्ज पर निषाद समाज की उपजातियाँ केवट, मल्ला, बिंद, कश्यप, धीवर, बाथम आदि को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी करना पड़ेगा। जैसे आप पेशे से वकील हैं और सुनने में आता 20-22 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं आप, समाज सेवा भी करते रहे हुए हैं, लोगों का केस भी लड़ते रहे हुए हैं, कब से आपके मन में आया कि यार कुछ ना कुछ समाज के लिए भी किया जाए? देखिए, समाज के मन में चेतना और समाज के हर निर्बल, शोषित, वंचित की मदद तो मैं शुरू से करता हूं, जब से मेरी याददाश्त आई है। लेकिन अपने समाज के प्रति काम करना मैं 7-8 सालों से शुरू किया हूं और निषाद युवानी संगठन के माध्यम से वर्ष 2022 से शुरू किया हूं। कहने का मतलब ये कि जब हमको लगा कि निषाद समाज के मछुआ आरक्षण को लेकर हमारे समाज के रहनुमा लोग गलत ट्रैक पे काम करने लगे, तो हमको लगा कि हमारा भी एक दायित्व बनता है कि हमारे अंदर भी उसी समाज का खून है और निश्चित तौर पर हमारा भी फ़र्ज़ बनता है, हमारा भी कर्तव्य बनता है, हम भी अपने समाज के लिए कुछ कर गुजरे। इसी को मद्देनज़र रखते हुए आप देखे होंगे कि मैं बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जी की प्रतिमा के समक्ष 25 फरवरी को आमरण अनशन किया था। आमरण अनशन हमारा जो है ज़बरदस्ती नहीं तोड़ा गया था। उस समय प्रशासन ने हमको गुमराह किया। प्रशासन ने कहा कि आपकी मांग 2 महीने के लिए पूरी कर दी जाएगी। 2 महीने के लिए हमने प्रशासन की बातों पर विश्वास करके कार्यक्रम को स्थगित किया और
जब 2 महीने में हमारी मांग नहीं पूरी हुई तो हमने पत्राचार किया माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय जो भी समकक्ष सक्षम लोग हैं सभी को हमने पत्राचार करते हुए इस बात की पुरजोर तरीके से मांग करी निषाद युवा वारी संगठन के माध्यम से कि अगर हमारी ये मांग नहीं पूरी होगी तो निश्चित तौर पर पुनः हम अनशन शुरू करेंगे। उसको आपकी बात को समझ रहे हैं जी। बिहार के बड़े नेता, नाम नहीं लूँगा मैं, जी। वो भी कहते हैं निषाद समाज आरक्षण मिल जाते ये आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। उत्तर प्रदेश के बड़े नेता हैं वो भी आरक्षण को लेकर के लड़ाई लड़ते लड़ते आज बड़े पद पे पहुँच चुके हैं और आपने भी एक संगठन बनाया है और आपका मुद्दा आरक्षण है। तो जिस प्रकार से वो नेता बन गए, जिस प्रकार से ये नेता बन गए, उसी प्रकार से कहीं मन में आपकी धारणा तो ये नहीं कि इस प्रकार से मुद्दा उठाया जाए, लोग के बीच में आ जाएंगे, हम भी नेता बन जाएंगे, कहीं सही बताइएगा। आप बताइए, नेता बनने का 7 दिन टेम्परेचर में उत्तर प्रदेश सहित संपूर्ण भारत में कौन नेता बैठा, जरा सा नाम बता दीजिए। जो उतने 42 डिग्री 44 डिग्री 45 डिग्री टेम्परेचर में कौन नेता बैठा, जरा समाज का नाम बताइए गिनती करके, कौन नेता बैठा हो किसी भी जगह आरक्षण को लेकर। हाँ, कौन नेता 42 डिग्री 45 डिग्री टेम्परेचर में बैठा हो, कंटिन्यू बैठा हो, किसी एक नेता का नाम बता दीजिए। ये सब तो नेतागिरी लोग कर रहे हैं। मैं समाज के मुद्दों को लेकर वाकई में ज़मीनी स्तर पे काम कर रहा हूँ और निश्चित तौर पर संकल्पित हूँ, समर्पित हूँ कि समाज का ये मामला हल हो। अभी हमसे पीछे कोई बैठा हुआ था आदमी, वो बता रहा था कि सुशील भैया भी 2027 में चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। सही बताया, कैमरे में झूठ न बोलिएगा, सही बात है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। ऐसा कुछ नहीं है। जनता की जैसी मांग होगी हम तो जनता की आपकी क्या मांग है? मतलब कभी मौका मिले कि आपको जो है चुनाव लड़वाया जाए, क्योंकि देखिए लोग कहते ये हैं कि जब विधानसभा में पहुँचेंगे, हाँ विधान परिषद पहुँचेंगे तभी आप जो है आवाज़ अच्छे उठा पाएंगे। कभी मन में आपके नहीं आता कि हम करते करते जो है चुनाव विधान परिषद में पहुँच के आवाज़ उठाएंगे, ये तो बात अपने जगह पे अलग है, लेकिन किसी भी समाज का जो जनप्रतिनिधि होता है, जो चुना जाता है लोकसभा में हो या विधानसभा में, विधान परिषद में हो, उसके पास एक संवैधानिक अधिकार प्रदत्त होता है जो जनता की सेवा करने का भरपूर मौका देता है। अभी आप रहने वाले गोरखपुर के हैं, अब मैं भी गोरखपुर रहने वाला हूँ। गोरखपुर 9 विधानसभा सीटें हैं। अगर मान लीजिए आपको चुनाव लड़ने का मौका दिया जाता है तो एज मतलब निषाद होने के नाते कौन सा सीट आपके लिए जो है प्राथमिकता में रहेगा? देखिए, आप गोरखपुर ज़िले में सबसे पवित्र धरती चौरी चौरा की है, वो क्रांतिकारी धरती है। जहां आप इस बिल्डिंग में बैठे हैं, इसी बिल्डिंग में 5 फरवरी 1922 को जो घटना हुई थी चौरी चौरा की, उस मुकदमे का फैसला इसी बिल्डिंग में किया गया था, इसी लाल बिल्डिंग में किया था। अच्छा। और जो है निश्चित तौर पे अगर क्रांतिकारी आप भी हैं, जनता क्रांतिकारी है, बिल्कुल तो क्रांतिकारी धरती से चुनेंगे आप क्या? बिल्कुल। अगर जनता का मूड होगा, हमारे संगठन के लोगों का कहना होगा, संगठन के लोगों का। 9 विधानसभा सीटों में कौन सा सीट चुनेंगे आप? चौरी चौरा। चोरी चुनाव लड़ेंगे आप? बिल्कुल। क्यों चोरी लड़ेंगे? क्या लगता है आपको चोरी लड़ने का? क्रांतिकारियों की भूमि है वो। अच्छा। वीर क्रांतिकारी निषाद बहुल भी गाँव है, वो चोरी विधानसभा है। हाँ, वो भी निषाद बाहुल तो पूरा प्रदेश है, पूरा देश है। हाँ। लेकिन चौरी चौरा की धरती क्रांतिकारियों की धरती है। हाँ। तो किसी पार्टी से गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे कि अकेले आपके संगठन? लड़ने के लिए थोड़ा कह रहा हूँ महाराज। आपने एक बात पूछी तो मैंने उसका जवाब दिया। अच्छा, मौका मिलेगा तो चोरी। जनता ने अगर कहा, हमारे संगठन के लोगों ने कहा और लोगों का दबाव रहा, तो अगर ऐसा कोई माहौल बना तो निश्चित तौर पे चौरी चौरा विधानसभा से आप छोड़ देंगे, चोरी चोर जाएंगे एकदम है? बिल्कुल। बहुत सारे लोग जो चोरी चोरा से लड़ाई लड़ने के लिए तत्पर निषाद समाज के लोग हैं, ऐसा क्यों लोग सोच रहे हैं कि उनसे लड़ा जाए, चुनाव लड़ा जाए? बहुत सारे लोगों को तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूँ इतना कि जो है चौरी चौरा क्रांतिकारियों की भूमि है और हम लोग भी एक क्रांतिकारी पुरुष हैं। और निश्चित मैं ऐलान कर दूँ कैमरे से कि सुशील भैया जो है मन कर रहा है कि चोरी चुनाव लड़ने के लिए, बहुत सारे लोग जान जाएंगे। ऐलान कर दूं? अरे आप अपना ऐलान तो आप ऐलान नहीं, आप कैमरे पे कह रहे हैं कि मौका मिलेगा तो चोरी चौरा विधानसभा से जो है आपकी प्राथमिकता चुनाव लड़ने की रहेगी। बिल्कुल प्राथमिकता रहेगी अगर ऐसा कभी हुआ। ये निषाद युवानी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पिछले 20-22 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैंने इसे पूछा है कि अगर इतना सामाजिक काम कर रहे हैं, भविष्य में कभी आपको चुनाव लड़ने का मौका मिला तो गोरखपुर 9 विधानसभा सीटें हैं, कौन सा विधानसभा आपके प्राथमिकता में रहेगा? तो कह रहे हैं कि निषादों की धरती और चौरी चौरा ऐतिहासिक धरती है, मैं चौरी चौरा विधानसभा चुनाव लड़ूंगा और चुनाव लड़ करके जो निषाद समाज के मान सम्मान को और बढ़ाने का प्रयास करूँगा। पूरा कह दिया मैं, अब बात पलटी नहीं पलटिएगा आप। बात तो आप आरक्षण की कर रहे थे। नहीं, आरक्षण के साथ साथ में भी होना चाहिए, दोनों होना चाहिए ना। मतलब निषाद आरक्षण की बात तो हमारी लंबा लड़ाई चल रहा है बहुत दिन से। उसी केस में जो है हमारा भाई जो है अखिलेश निषाद भी शहीद हो गया, बहुत सारे लोग भी चले गए, वो लड़ाई लंबा है। लेकिन चुनाव तो अगले साल है मुझे लगता है। तो मुझे लगता है पहली प्राथमिकता होती है चुनाव बात कर लिया जाए। मुझे लगता है जब विधानसभा विधान परिषद पहुँचेंगे तो और मजबूती, जब खून से लिखे हुए हैं, ये लगता है कि ये यूपी तक पहुँचा, मुझे पूरे देश तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे शायद ये। तब नहीं, ये हमने पत्र जो है पूरा देश में पहुँचा ही दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी को दिया है, माननीय राष्ट्रपति जी को दिया है, माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री अखिलेश यादव जी को दिया है
राहुल गांधी जी को दिया है, सबको लेटर भेजा गया है। देखिए लेटर जो संघर्ष भेजा जारी गया है, है, आपका किताब इतना पढ़ा हुआ, देखिए दोस्तों ये सब जो है ये लेटर सब समझे, ये देखिए दोस्तों दिखा दूँ मैं, ये देखिए लेटर रजिस्टर्ड डाक से, रजिस्टर्ड डाक का ये डिटेल भी दिया हुआ है, ये सारी चीज़ें हैं। देखिए मैं चाहता हूँ संक्षिप्त में लोग जानते रहें कि एक व्यक्ति है उत्तर प्रदेश के अंदर जो है, जो 42 डिग्री टेम्परेचर के अंदर जो है पिछले 7 दिन तक जो है अमरनाथ बैठा हुआ था और बहुत प्रयास कर रहे हैं कि निषाद आरक्षण मिल जाए। दोस्तों सर बहुत धन्यवाद आपका, वीडियो बनाकर दिखा दिया। उत्तर प्रदेश जिला गोरखपुर के दीवानी कचहरी से निषाद दीवानी के राष्ट्रीय सुशील संस्थानी जी हैं और मौका मिलेगा अच्छा काम करें दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए। सर आपको बहुत धन्यवाद आपको। नमस्ते दोस्तों।